बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने अपनी आने वाली फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग शुरू कर दी है। ये एक बायोपिक फिल्म है जिसकी कहानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर आधारित है। इस फिल्म में विकी कौशल वॉर हीरो बने नजर आएंगे, जिसे मेघना गुलजार डायरेक्ट करेंगी। रोबीली मूंछों वाले, हर बात में तुरंत स्मार्ट सा जवाब देने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्हें करीब से जानने वालों का मानना था कि सैम मानेकशॉ हर इंच से एक पक्के आर्मी वाले थे। उनके पास एक से एक स्मार्ट जवाब होते थे। वो कहते थे कि अगर कोई सिपाही कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर सैम मानेकशॉ कौन थे और उन्हें क्यों जीत का जनक कहा जाता था। जानेंगे हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार गुजरात के शहर वलसाड से पंजाब आ गया था। मानेकशॉ ने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में की और बाद में वे नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में दाखिल हो गए। वे देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। वहां से वे कमीशन प्राप्ति के बाद भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए लाहौर गए सैम मानेकशॉ की मुलाकात सिलो बोडे से हुई। 2 साल की ये दोस्ती 22 अप्रैल 1939 को विवाह में बदल गई। 1969 को उन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। 15 जनवरी 1973 में सेना प्रमुख के पद से ये सेनानिवृत्त हुए। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात सैम मानेकशॉ ने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जंग का स्वाद चखा। बर्मा अभियान के दौरान सेतांग नदी के तट पर जापानियों से लोहा लेते समय सैम गंभीर रूप से घायल हो गए। पेट में कई गोलियां लगने पर उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। उन्हें गंभीर अवस्था में रंगून के सैनिक अस्पताल में लाया गया। जब एक सर्जन ने उनका ऑपरेशन करने से पहले उनसे पूछा, "What happened to you?" तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "I was kicked by a bloody mule." उनकी दिलेरी से प्रभावित हो सर्जन ने कहा, "Given your sense of humor, it will be worth saving you." उनके इंडोमिटेबल साहस से प्रभावित बर्मा मोर्चे के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल डी.टी. कोवन ने उन्हें जीवन मृत्यु से संघर्ष करते देख अस्पताल के बिस्तर पर ही स्वयं का मिलिट्री क्रॉस उन्हें प्रदान करते हुए कहा, "मरने के बाद पदकों का कोई मोल नहीं होता, परंतु मौत को चकमा देकर सैम मानेकशॉ पहले स्टाफ कॉलेज क्वेटा, फिर जनरल स्लिम्स की 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में बर्मा के जंगलों में एक बार फिर जापानियों से 2-2 हाथ करने जा पहुंचे। यहाँ वे भीषण लड़ाई में फिर से बुरी तरह घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सैम को स्टाफ ऑफिसर बनाकर जापानियों के आत्मसमर्पण के लिए इंडो चाइना भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 10,000 युद्धबंदियों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। 1946 में वे फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर बनकर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में सेवारत रहे। विभाजन के बाद 1947-48 की कश्मीर की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए सैम को नागालैंड समस्या को सुलझाने के अनफॉरगेटेबल योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सैम बहादुर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, इन वॉर एंड पीस द लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये फिल्म दादा द्वारा अपने पोते को बताए गए किस्से पर आधारित है, जिसमें दादा यानी सैम मानेकशॉ अपने पोते को भारत के कुछ यादगार ऐतिहासिक पलों के बारे में जानकारी देते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में सैम मानेकशॉ ने उस राष्ट्रीय अपमान को धो डाला जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी 10-10 भारतीय फौजियों के बराबर होता है। इस फितूर के शिकार पाकिस्तानियों को पहली बार हकीकत का एहसास हुआ। यहाँ इस घटना का जिक्र रेलेवेंट होगा कि इंदिरा गांधी दिसंबर 1970 के करीब 8 महीने पहले फौजी कार्यवाही चाहती थी। मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि निर्णायक जीत के लिए तब तक भारत की सशस्त्र सेनाएं तैयार नहीं थी। पहली बार भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने कोऑर्डिनेटेड कार्यवाही की। थल सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी, तो नौसेना की मिसाइल बोटों के हमले से कराची बंदरगाह धू-धू कर जल रहा था। मानेकशॉ के कुशल सैनिक नेतृत्व का ही ये कमाल था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि एक तरफ बांग्लादेश बने और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जाए कि लंबे समय तक वो सिर न उठा सके। उनका आदेश था, स्मैश पाक वॉर मशीन। मानेकशॉ को भरोसा था कि वो इसे कर दिखाएंगे। ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि सोवियत संघ ने इसके लिए मना कर दिया था। फौजी साजो सामान और सुरक्षा परिषद में वीटो के लिए सोवियत संघ पर निर्भर भारत अकेले पश्चिमी पाकिस्तान की कमर न तोड़ पाता। सोवियत संघ को अमेरिका और चीन ने संदेश दिया था कि भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में सैनिक कार्यवाही जारी रखे तो वे हस्तक्षेप करेंगे।
इंदिरा गांधी का राजनीतिक मिशन अधूरा रह गया। फिर भी मानेकशॉ के सैनिक नेतृत्व ने राष्ट्र को सर्वथा नया आत्मविश्वास दिया। याद करें, इससे पहले कब शत्रु सैनिकों ने इस तरह भारत के आगे घुटने टेके थे। सेल्यूकस की यूनानी सेना पर चंद्रगुप्त मौर्य की निर्णायक जीत के बाद शताब्दियों के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भविष्य में भी दूसरी मिसाल शायद नहीं मिलेंगी, क्योंकि परमाणु हथियारों के दौर में कोई पागल कठमुल्ला ही कश्मीर हड़पने की कोशिश करेगा। उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार मध्ययुगीन कठमुल्लों की पहुंच से हमेशा परे रहेंगे। इस तरह मानेकशॉ ने 1971 में एक ऐसी लाइन खींच दी जिसे छोटा करना नामुमकिन रहेगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण जंगों में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत, जिसका सेहरा उनके सिर ही बांधा जाता है। तब से सैम बहादुर के नाम से मशहूर फील्ड मार्शल मानेकशॉ राष्ट्रीय महानायक के रूप में देखे जाते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ वो शख्स थे जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दिलाई। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चपवा दिए और इसका श्रेय काफी हद तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जाता है। उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ एक मजबूत रणनीति बनाई। मानेकशॉ की कुशल रणनीति की बदौलत ही पाकिस्तानी सेना पर बहुत जल्द जीत हासिल हुई। इस युद्ध का परिणाम था पाकिस्तानी सेना का बिना शर्त आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का उदय। इस युद्ध में 45,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और इतने ही पाकिस्तानी नागरिकों ने आत्मसमर्पण किया था। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से भी जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोस्त हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से ये अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया। मानेकशॉ और इंदिरा गांधी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से कई किताबों में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा स्वीटी भी है। एक तरफ जब इंदिरा गांधी के सामने लोग कुछ भी कहने से डरते थे, आर्मी चीफ मानेकशॉ उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। 1971 में जंग के लिए जब एक बार फिर इंदिरा ने अपने आर्मी चीफ से पूछा तो मानेकशॉ ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा गांधी जानती थी कि मानेकशॉ जैसे लीडर के दम पर ही वो पूर्वी पाकिस्तान में जंग जीत सकती है, इसलिए वो उनके सारे नखरे सहती थी। वृद्धावस्था में उन्हें फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई थी और वे कोमा में चले गए थे। उनकी मृत्यु 94 वर्ष की अवस्था में वेलिंगटन, तमिलनाडु के सैन्य अस्पताल के आईसीयू में हुई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 27 जून 2008 को रात 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वैसे दोस्तों, इस वीर जवान के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर बन रही फिल्म के बारे में, जिसमें विकी कौशल इनके किरदार में नजर आने वाले हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।